औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूएस लर्निंग सेंटर में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। मेरी दरअसल ये वीडियो कुछ डिले हो गई है फैमिली इशू की वजह से। इंशाल्लाह मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ टाइमली शेयर करूँगा। मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। और मैंने देखा काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब करा, मेरे चैनल को लाइक करा, तो मैं उन सब का थैंक यू करना चाहता हूँ। और मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे थे जिनमें उन्होंने वी लुकअप और पाइवेट के बारे में कहा था। तो मैं इंशाल्लाह जब हम एडवांस की तरफ जाएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वी लुकअप और एच लुकअप पाइवेट टेबल ये ज़रूर आप लोगों को सिखाऊंगा। आज की बेसिकली जो हमारी क्लास है उसमें हमें 2-3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, इंस्टॉलेशन के लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ बेसिक्स टूल्स जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी जो भी लेसन है, कोर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो आप लोगों के साथ टाइमली शेयर हो सकें और आप लोग उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिस कर सकें। एक्सेल की कुछ हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो 1982 में इंट्रोड्यूस हुआ। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस, एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम जिस वक्त हम लोग यूज़ करा करते थे, जब विंडोज़ नहीं होती थी, सिंपल डोस ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। बचपन में हम लोगों ने अपने कंप्यूटर्स में देखे होंगे, स्कूल्स वगैरह में। उसके बाद 1988 में इसकी अपडेशन आई है, 87 में, 88 में, 93 में, और अब तक जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की, इन सब की अपडेशन जो है वो ईयरली जो है वो आ रही है। 2013 और 2019, 16 में आप देखेंगे 2-2, 3-3 साल के बाद जैसे जैसे एडवांस होता जा रहा है, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी एडवांस फीचर्स आ रहे हैं। तो ये एडवांस फीचर्स आप लोगों को आने वाले वक्तों में भी मिलते रहेंगे। मैंने आप लोगों के साथ जो है वो लिंक शेयर करा है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक देख सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म की स्क्रीन ओपन हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट गूगल ड्राइव की मेरी, जहां मैंने आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, 32 और 64 दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सेटअप रखा है। आप यहां से सिंपल डाउनलोड ऑल के बटन पे क्लिक करके इस पूरी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 या 2 GB की फ़ाइल है। इसके अलावा आप ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट से अगर आप लेना चाहें तो उसका भी लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा CD में आपको इजीली शॉप्स में, बाहर मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। सिंपल जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर तो आप लोगों के पास कुछ इस किस्म की स्क्रीन ओपन होगी। मैं दोबारा से सॉफ्टवेयर को ओपन करके आप लोगों के पास दिखा देता हूँ। आप लोगों के पास 2013 होगा या अगर दूसरा हो आप लोगों के पास तो आप वो ओपन कर सकते हैं। मेरे पास 2019 है तो मेरे पास थोड़ा सा इंटरफेस इसका 2019 के हिसाब से आ रहा है। बाकी सिमिलर सेम है, 2013, 16, 19 सिमिलर सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं उसके अंदर। तो आप लोग अगर चाहें तो 2016 भी डाउनलोड कर सकते हैं, 19 डाउनलोड करना चाहें तो 19 डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों को परचेज़ करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नहीं ख्याल कि वो अवेलेबल होगा। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस किस्म की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे होम, न्यू और ओपन के टैब आपके पास ओपन हो रहे होंगे। आपके पास फाइल्स पहले से नहीं होंगी तो ये ब्लैंक आ रहा होगा। मेरे पास फाइल्स हैं तो इस वजह से ये मेरे पास यहाँ पे फाइल्स ओपन हो रही हैं। कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वालों ने अपने टेम्पलेट्स दिए हैं जहाँ से आप लोग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इनके ट्यूटोरियल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसके भी लिंक्स यहाँ पे दिए हैं आप लोगों के पास। अगर आप इनको क्लिक करेंगे तो ये लिंक वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। हम सिंपल अपनी फ़ाइल को न्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ से आप Ctrl+N का बटन प्रेस करके भी आप अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे ओपन फाइल का ऑप्शन है। अगर आपने फ़ाइल पहले से क्रिएट करी हुई है और उस फाइल को अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। और सिंपल आप Ctrl+O का बटन प्रेस करके भी इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये हमने न्यू फाइल क्रिएट करी है। जैसे ही आप न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे तो कुछ इंटरफेस इसका आपके सामने इस किस्म का होगा। इस इंटरफेस के अंदर आप लोगों के सामने बहुत सारे टैब्स आ रहे होंगे, टूल्स आ रहे होंगे। तो कुछ बेसिक टूल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे जैसे हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उस हिसाब से भी गाइड कर सकूँगा। बेसिकली एक्सेल के अंदर आप लोगों दो चीज़ें बहुत कॉमन है, इम्पॉर्टेंट है, वो है कॉलम और रोज़। पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो कॉलम और रोज़ और सेल पे चल रहा है। तो आप इस चीज़ को सबसे पहले ये समझ लें कि ये ABCDEFG जहाँ जहाँ मेरा कर्सर आ रहा है आप देख रहे होंगे, स्क्रीन हाईलाइट हो रही होगी, इस ABCD को हम लोग कॉलम्स कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर।
और जहाँ 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को और इनके सामने जितनी भी हैं इन सबको हम रोज़ कहते हैं। ये रोज़ कहलाती हैं, हमारी ABCD हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसे हम एक्सेल के अंदर सेल कहते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया को हम सेल कहते हैं और इसे हम कॉलम और रोज़ कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर, हमारा पूरा प्रोग्राम, हमारा पूरा डेटा इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेसिक्स पे डिपेंड करता है, जो कॉलम्स, रोज़ और सेल्स हैं। जब हम फार्मूलेस की तरफ जाएंगे तो भी हमें इन्हीं कॉलम्स और रोज़ के रेफरेंसेस को सामने रखते हुए ही फार्मूलेस ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंट के ऑप्शन है। यहाँ से आप कट, कॉपी, पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, आप उनकी मदद से भी कर सकते हैं। कट के लिए जैसे हम कंट्रोल X यूज़ करते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल C, जो कॉमन हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर्स में या ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं फाइल को कॉपी पेस्ट करने के लिए भी। फॉर्मेट पेंट का ऑप्शन मैं आप लोगों को, जब हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो मैं इंशाल्लाह आपको फॉर्मेट पेंट का ऑप्शन भी यूज़ करके सिखाऊंगा। ये टेक्स्ट के स्टाइलिंग को हमारी चेंज करता है, ये हमारे फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाता है, जो हम फ़ॉन्ट साइज़ वहाँ पे लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम अपनी कोई भी वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं अपना, जैसे फॉर सपोज मैं सीरियल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ एक सेल में, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज करूँ, तो आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ से भी इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं A+ और A- करके, इन दो ऑप्शन से भी। अगर आप चाहते हैं इनको बोल्ड करना तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बोल्ड है, जो फैमिली मैंने सेलेक्ट करी हुई है, तो इसलिए ये चेंज नहीं हो रही है। अब ये मैंने फॉन्ट चेंज करें तो ये देख सकते हैं आप बोल्ड हो रहे हैं। और इसके अलावा आप कंट्रोल B का बटन प्रेस कर सकते हैं बोल्ड के लिए। डायरेक्ट कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक, वर्ड को इटैलिक करने के लिए, थोड़ा सा स्टाइलिंग देने के लिए, और अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे जो अंडरलाइन यूज़ करते हैं हम लोग, ये उसके लिए हैं। इसके अलावा ये टेबल फॉर्मेटिंग के लिए, बॉर्डर वगैरह देने के लिए, अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं इस ड्रॉप डाउन से। इसके अलावा यहाँ से आप उस सेल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इस सेल की फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये अलाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए हम राइट, लेफ्ट, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, इसको टॉप बॉटम कर सकते हैं टेक्स्ट को अपने। और व्रैप टेक्स्ट, अगर हमारा टेक्स्ट ज़्यादा है और सेल में नहीं आ रहा है तो हम व्रैप टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट व्रैप हो जाएगा। सपोज मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट व्रैप करके दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट सेल से बाहर जा रहा है, तो सिंपल मैं व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो टेक्स्ट मेरा उस सेल के अंदर जो है वो शो हो जाएगा, उस टेक्स्ट से बाहर नहीं जाएगा, उस सेल से बाहर नहीं जाएगा मेरा टेक्स्ट। और मर्ज सेल का ऑप्शन है, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे टेक्स्ट के ऊपर हेडिंग आए, नीचे जो भी मेरा फॉर्मेट है और मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ तो वो मेरे पूरे सेल के ऊपर, पूरे फॉर्मेट के ऊपर आए, तो आप उसको सिंपल सेलेक्ट करके मर्ज सेल का बटन प्रेस करेंगे तो वो सारे सेल्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे एक ही रो के अंदर। और अगर आप कॉलम पे मर्ज करना चाहते हैं तो आप इसको कॉलम पे भी मर्ज कर सकते हैं। ये सारे कॉलम्स एक ही सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सिंपली हम हेडिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, या टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छा लेआउट देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको, मर्ज सेल को। ये आप देख सकते हैं, ये हेडिंग हो गई हमारी, ये हमारा लेफ्ट साइज हो गया अगर हम मर्ज सेल को यूज़ करते हैं तो। यहाँ से आप इसको टेक्स्ट की नंबर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। उसकी जनरल के लिए हम नॉर्मली जनरल यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक के लिए हम लोग अगर टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं अपनी तो हम न्यूमेरिक यूज़ करेंगे। अगर हम करेंसी, अकाउंट और शॉर्ट डेट्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो हमारे सेल्स में जो भी टैक्स होगा उस टैक्स की जो है वो ये टाइप चेंज कर देंगे अगर हम इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो हम एडवांस में यूज़ करेंगे। सम है और ऑटो सम के फंक्शंस वगैरह, एवरेज के फंक्शन है जो हम एडवांस में अभी नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज में इसको यूज़ करेंगे। शीट का मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप जितनी शीट्स क्रिएट करना चाहें एक्सेल के अंदर आप लोग इजीली शीट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने ये एक शीट क्रिएट करी है और मैं इसको कोई नाम देना चाहता हूँ, लाइक एक्सरसाइज 1 हम इसको कर देते हैं।
तो ये मेरी शीट का नाम एक्सरसाइज 1 हो गया। और अगर अब मैं मज़ीद इसमें शीट क्रिएट करना चाहता हूँ, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं जितनी चाहें। तो आप सिंपली प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सेम एज इट इज़ न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी, जिस तरह से हम लोगों ने एक नई फाइल क्रिएट करी थी। तो आपकी एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स आपके पास क्रिएट हो जाएंगी। इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं इस शीट को। और अगर आप चाहें तो शीट पे कलर देना, तो आप शीट के नेम पे कलर भी दे सकते हैं ताकि आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। और अगर आप इस शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करके आप इस शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज कुछ बेसिक्स हमने सीखी हैं इंस्टॉल करना। मैंने लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और कुछ इन डेटा एंट्री करके बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करके आप लोग प्रैक्टिस करें। इन अंदर आप लोगों को कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।